थैंक यू मेयर मैडम। मेरे साथी एमएलए, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड कॉरपोरेटर्स, आज ये डिलिमिटेशन के जीएचएमसी डिलिमिटेशन के ताल्लुक से जो यहाँ पर सजेशंस और ऑब्जेक्शंस के लिए मीटिंग रखाई गई है, अचानक ही तौर के ऊपर डिलिमिटेशन प्रोसेस ये पहला नहीं है, ना ये आखिरी रहेगा। हमेशा डिलिमिटेशन होते आया है, लेकिन ये डिलिमिटेशन प्रोसेस पहले हम दो चीज़ें तारीखी हुए हैं आपकी। इससे पहले जब कभी भी डिलिमिटेशन हुआ, उसकी चर्चा या उसके सजेशंस काउंसिल बुलाकर नहीं ली गई। दिस इज द फर्स्ट टाइम यहाँ पर बुलाकर ली जा रही है। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि इतने हादसाती तौर के ऊपर डिलिमिटेशन हुआ, ये भी पहली बार है, ये भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। वो भी जो है सो कुछ ना कुछ पहले बुलाकर बात, कुछ एक आइडिया तो रहता था कि डिलिमिटेशन होने वाला है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज को मालूम रहता था। अचानक ही डिलिमिटेशन हो गया, वो एक हिस्टोरिक है। और ये एक हिस्टोरिक चीज है कि काउंसिल को बुलाकर इसके सजेशंस लिए जा रहे हैं। बहरहाल मैं कमिश्नर मैडम, मेयर मैडम से के जरिए कमिश्नर साहब से पूछना चाहूंगा कि जो बाउंड्री आप जो 150 वाट की 300 वाट की करे हैं, वो बाउंड्री क्या है? क्या ओआरआर इसकी बाउंड्री है? इसकी बाउंड्री क्या है? क्या ओआरआर के पहले भी है, जैसा कमिश्नर साहब स्पेसिफिक बोले कि कोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हम डिलिमिटेशन के बाद भी मैक्सिमम क्रॉस नहीं करें, एक्सेप्शनल केसेस से जहाँ करें। तो क्या इसकी बाउंड्री क्या है? टोटल जो टोटल पूरा जो एरिया आप मर्ज कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री क्या है? उसके डिटेल्स नहीं है। और जितने भी वार्ड है, ज्योग्राफिकली तो आप बनाए हैं, लेकिन एक एक वार्ड के अंदर आपके पास 2011 से हट के कोई दूसरा सेंसस नहीं है। सेंसस दूसरा होने वाला है। आप वोटर के बेसिस पे करें, वोटर के बेसिस पे करें तो आप कम से कम वो डेटा दीजिए कि एक एक वार्ड के अंदर हमने इतने इतने वोटर्स रखे हैं, 10% प्लस और माइनस। वो डेटा तो आपके पास है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ 25 इलेक्शंस के अंदर जितना भी एरिया है, इसके अंदर कितने वोटर्स है, वो तो डेटा होगा अपने पास। वो डेटा प्रोवाइड नहीं करे, ये एकदम अचानक तौर से करके एकदम लेकर आके रखती हैं। ठीक है, कर रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन इसका मकसद क्या है? ये डिलिमिटेशन का मकसद क्या है? और इसकी वजाहत तौर के ऊपर इसकी बाउंड्रीज क्या है? और एक एक कारपोरेटर वार्ड के अंदर आप ज्योग्राफिकली आप करे हैं, लेकिन एक एक वार्ड के अंदर आप कितने पॉपुलेशन तो आपके पास 2011 है, उसके हिसाब से तो कर नहीं सकते आप जो भी हिसाब से कर रहे हैं, जो वोटर्स आप उसके अंदर या पॉपुलेशन आप उसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं, वो क्या हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं कि वो बराबर आप जितने डिवाइड कर रहे हैं उसमें फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये तमाम डिटेल्स हमको दिए जाए। और इसके अंदर खास तौर के ऊपर क्लियरली है कि ये डिलिमिटेशन पूरा एमआईएम को डैमेज करने के लिए बनाया गया। हाँ सही है, सीधा सीधा है, एमआईएम को डैमेज करने के लिए बनाया गया डिलिमिटेशन। ये आप फेयर तरीके से डिलिमिटेशन करिए ना, आप फेयर तरीके से डिलिमिटेशन करिए। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी का इसके अंदर कंसर्न नहीं रहता, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, ठीक है, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को एक पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज करने तो नहीं बना सकते ना। ये हमारा ऑब्जेक्शन है। ये हमारा आपसे ये है कि भाई ये तमाम चीजें आप फराहम कीजिए, और जो डिलिमिटेशन को आप जो सही तरीके से वो कीजिए। आप एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो हिसाब से बनाया गया है, उसको आप अवॉइड करिए। और हमारे सजेशंस जो भी है, हम पूरे सजेशंस यहाँ पर सबमिट करेंगे और उम्मीद करते हैं उसको कंसिडर किया जाएगा। थैंक यू।